हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ पे तो नहीं करूँगा, बहुत सारी इसमें मैनिपुलेशंस के भी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैंने नाम दिया इसको मिसलेनियस क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन में क्या है, ये दो चीज़ आपको दे रखी है, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा प्लस आर इक्वल्स टू 0, और आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। ये जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है, ये क्या है, अगर इसको मैं नाम x दे दूं, मतलब ये x हो गया, और ये नाम ये y दे दूं, तो ये तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, बस इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो x और y की जगह सेक थीटा और टेन थीटा हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये हिंट मिला कि हिंट क्या मिला, सेक थीटा और टेन थीटा फाइंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हिंट क्या मिला, अपन को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा, ये आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो स्टार्ट किया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1, ये मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं आता तो आई थिंक एक फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, तो वहाँ से यू कैन सी। ओके, AR minus PC and Q minus दिस। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा आ गया आपका बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, जिससे मर्जी कर लेना, सेक थीटा की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, और टेन थीटा आपका आ गया माइनस ए आर माइनस पी सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी। ठीक, दोनों वैल्यूज आ गई। अब अप्लाई करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा बी आर माइनस क्यू सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर माइनस, अब ये देखो ये नेगेटिव है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये नेगेटिव साइन तो उड़ जाएगा, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर लिखो या एक्स का स्क्वायर लिखो, इसको एक ही बात है। तो मैंने इसको लिख दिया, सॉरी, ए आर माइनस पी सी अपॉन ए क्यू माइनस बी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब ये कॉमन आके उधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो अपने पास आ गया बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस ए आर माइनस पी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसको पी सी माइनस ए आर लिख रखा है। अब चाहे तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलो, चाहे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर खोलो, या इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो भी पी सी माइनस ए आर आ जाता। तो ये हो जाएगा बी आर माइनस क्यू सी का होल स्क्वायर माइनस पी सी माइनस ए आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू माइनस बी पी का होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार रिजल्ट कंक्लूड करने से पहले चेक भी कर लिया, जैसे इसमें x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, और अगर माइनस, और अगर y माइनस एक्स का खोलोगे तो भी वैल्यू तो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, चाहे 2 माइनस 3 का स्क्वायर किया, चाहे 3 माइनस 2 का स्क्वायर किया, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में cos थीटा प्लस साइन थीटा की कोई वैल्यू दी हुई है और ये आपको प्रूव करना है।
ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में एक आइडिया लग सकता है। कोस थीटा की जगह साइन थीटा आ रहा है। अब कोस और साइन आपस में कन्वर्ट या तो कॉम्प्लीमेंट्री की टर्म्स में होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री की टर्म्स तो नहीं दिख रही, या फिर ये रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो यहाँ से आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो वो साइन स्क्वायर की टर्म्स में आ जाएगा, और साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 माइनस कोस स्क्वायर, मतलब कोस स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। इसमें जो चीज़ गिवन है, क्या गिवन है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 कोस थीटा। तो मैंने स्क्वायरिंग कर ली, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। बाय स्क्वायरिंग आई विल गेट कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, तो वो खुल गई कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, प्रूव जो करना था उसमें ये साइन जो है वो नेगेटिव में था, तो मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को उठा के उस तरफ इनकी साइड शिफ्ट कर देता हूँ, राइट हैंड साइड में ले जाता हूँ। तो ये बच गया 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा में से कोस स्क्वायर थीटा माइनस किया तो आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 2 कोस थीटा साइन थीटा। अच्छा, इस 2 को आई कैन राइट इट एज दिस, √2 इंटू √2, ये 2 ही बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटी रखी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू व्हाट इज √2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू गिवन है आपको, ये रही, ये पुट कर दी, √2 कोस थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज √2 कोस थीटा साइन थीटा। √2 से √2 कैंसिल हुआ, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ, इसकी वैल्यू आ गई √2 साइन थीटा। तो हैंस प्रूव्ड। प्लीज नोट द सॉल्यूशन, पॉज द वीडियो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज sec theta equals to 1x plus 1/4x and you have to prove that sec theta plus tan theta equals to 2x और 1/x। इस क्वेश्चन में sec थीटा के अलावा tan थीटा इंट्रोड्यूस हुआ, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि sec और tan में कोई रिलेशन है क्या। तो वो रिलेशन अभी किया था हमने, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन। ठीक है, तो उसी को मैंने अप्लाई किया। गिवन इज sec थीटा इक्वल्स टू x प्लस 1/4x, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो स्क्वायरिंग के अंदर ही है, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। लिखा sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये tan स्क्वायर थीटा इधर जाके ऐड हो जाएगा, और sec को मुझे tan में कन्वर्ट करना ही था, क्योंकि sec तो दिया हुआ है, tan आपको निकालना है बस। इक्वल्स टू ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर। इसको ओपन नहीं करने की जरूरत, इसको सोल्व कर लिया, ये बच गया प्लस 1/2। ठीक है, अब ये 1 उधर जाके माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1, मतलब ये 1 उधर जाके माइनस हो गया।
ये सॉल्व होके आया -1/2। अब ये हो गया a² + b² -2ab, क्योंकि ये तो 2ab सॉल्व करके 1/2 आया था, ये नेगेटिव के साथ हो गया, तो आई कैन राइट tan² थीटा = x - 1/4x का होल स्क्वायर, दैट इज tan थीटा = ±x - 1/4x, क्योंकि इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का साइन आएगा, ये हो जाएगी वैल्यू। अब यू कैन वेरीफाई sec थीटा और tan थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड इक्वेशन ले लो। अगर मैंने किया sec थीटा प्लस tan थीटा, तो इसके दो केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, ये पॉजिटिव साइन लिया, अब इसके साथ x - 1/4x जोड़ा, तो ये कैंसिल हो गए, बचेगा क्या 2x, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन के साथ है। अगर मैंने नेगेटिव साइन लिया तो ये चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल होंगे, अब ये जुड़े तो कितना हो गया 2 1/4x, दैट इज 1/2x। तो यही आपको प्रूव करना था। तो नोट द सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, वेरी सिंपल। इसमें आपको बोला गया x² + y² + z² को r² के इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे उसने बोला है वैसे ही स्टार्ट कर दिया सॉल्यूशन। x का मतलब ये r cos थीटा साइन फाई, इसका स्क्वायर, मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ, इसको सॉल्व करेंगे r² आना चाहिए, ठीक है, प्लस y², y की वैल्यू रखी r साइन थीटा साइन फाई, इसका स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू रखी r cos थीटा, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से देखो r और साइन फाई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो मैंने वो कॉमन निकाल लिया, r का आ गया r², साइन फाई जब स्क्वायर से बाहर कॉमन निकाला तो ये आ गया, अंदर बच रहा है यहाँ से cos² थीटा और यहाँ से sin² थीटा, ठीक है, r और साइन फाई, ये स्क्वायर में से बाहर निकल के बन गया r² sin² फाई, cos² थीटा प्लस sin² थीटा बन रहा है, लिख दिया, प्लस r² cos² थीटा, सॉरी ये फाई है, ये फाई होना चाहिए, ठीक है, दिस इज फाई, मेक इट करेक्ट। तो ये हो गया r² sin² फाई, और इसकी वैल्यू 1 होती है अगर ये सेम हो। ऐसा नहीं होगा sin² थीटा प्लस cos² फाई = 1, ये इन जनरल नहीं बोल सकता। अगर थीटा फाई के इक्वल हो तो अलग बात है, मतलब फिर तो दोनों सेम ही हो गए ना। अगर ये दोनों एंगल्स अलग अलग हो तो 1 नहीं होगा, दोनों एंगल सेम है, भले वो 0 डिग्री है, दैट विल बी 1। तो ये 1 हो गया, प्लस r² cos² फाई, तो r² कॉमन आया, अब sin² फाई प्लस cos² फाई, दैट इज इक्वल्स टू r², क्योंकि ये तो 1 हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल। आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा इज गिवन 3/4, और आपको इस एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले तो क्या किया, अच्छा इसको सिंप्लीफाई किया, cosec² थीटा माइनस cot² थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, ये तो हो गया 1 अपॉन, फिर sec² थीटा माइनस 1, दैट इज tan² थीटा। आइडेंटिटीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 2 cot थीटा इक्वल्स टू √7/x cos थीटा। अब इसको लिख सकता हूँ cot² थीटा, रूट आया तो cot थीटा प्लस ये हो गया 3 cot थीटा। मैनिपुलेशन करके देखना, ठीक है। ये फॉर्मूला cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, अगर स्क्वायर लगा तो ये मतलब cot² थीटा बन गया, और रूट लगाया तो cot थीटा, cot प्लस 2 cot इज 3 cot थीटा इक्वल्स टू √7/x cos थीटा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है। अब तुम क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो ऐसे ही, जैसे आपने स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था। उसमें परपेंडिकुलर को दे दो 3k और इसको दे दो 4k,
जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे तो दैट विल बी √7k थिंक, ठीक है। और ये मतलब थीटा है अपना, इसी को बेस मान रहे हैं, तभी परपेंडिकुलर इसको दिया था, ये बन गया। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए अपन को, एक तो कोस थीटा चाहिए, तो कोस थीटा तो आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और क्या चाहिए, कॉट थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वैल्यूज़ रख लो। सॉरी यहाँ पे प्लस साइन था, ठीक है, तो वो लगा लिया। 3 कोट थीटा की वैल्यू रखी √7 अपॉन 3 इक्वल्स टू √7 अपॉन x की वैल्यू तो फाइंड करनी, प्लस कोस थीटा की वैल्यू रख दी √7 अपॉन 4। अब √7 तो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो अपने पास बच क्या रहा है, बच रहा है 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन 4। ये 1 अपॉन 4 इधर आके माइनस हुआ, तो 3/4 इक्वल्स टू 1/x, और x की वैल्यू आ गई आपकी 4/3। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। एंड एग्जाम्पल में इफ 7 sin square थीटा प्लस 3 cos square थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, इसमें से 4 sin square थीटा तो अलग निकाल लिए, 3 sin square थीटा अलग निकाल लिया, क्योंकि मुझे 3 cos square थीटा दिख रहा है, वहाँ पे 3 cos square थीटा है, तो मैंने इसको लिखा 4 sin square थीटा प्लस 3, अंदर आ गया कॉमन में sin square थीटा प्लस cos square थीटा, मतलब 3 को कॉमन निकाला तो अंदर sin square थीटा प्लस cos square थीटा बचा इक्वल्स टू 4, और ये बन चुका है 1। तो ये आ गया 4 sin square थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 4। अब क्या किया, इस वाले 4 sin square थीटा को मैं उधर ले गया, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू 4 1 माइनस sin square थीटा, मतलब ये इधर आके आया -4 sin square थीटा, ठीक है। उसमें से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, तो 1 माइनस sin square थीटा, ये हो गया 3 इक्वल्स टू 4 cos square थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास cos square थीटा की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। ये 4 डिवाइड में चला गया, यहाँ से cos थीटा आना चाहिए प्लस माइनस √3/2 लॉजिकली, लेकिन अपने 90 डिग्री तक ही टेबल यूज़ कर रहे हैं, तो इट विल बी विद पॉजिटिव साइन। ये आगे के जो एंगल्स हैं वो फर्दर तुम 11th में स्टडी करोगे, ठीक है। अभी इसको पॉजिटिव रहने देना। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल दिया थीटा, इसको दिया 90, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो गया √3k, ये हो गया 4k, तो ये आ जाएगा 1k, ठीक है। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी सेक थीटा प्लस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा की वैल्यू कैसे आती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो √3/2, सॉरी ये 2 है, ठीक है, प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाए, दिस विल बी द वैल्यू। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉरी यहाँ सेक थीटा पूछा हुआ है, कोस थीटा नहीं पूछा हुआ, तो दैट विल बी 2/√3। अब तो इसमें से 2 कॉमन भी आ जाएगा, दैट विल बी 1/√3 + 1, और फर्दर तुम एलसीएम ले सकते हो, तो मेक इट करेक्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इतना ही, ठीक है। अगर तुम्हें कोई डाउट आते हैं तो यू कैन आस्क मी, और अब तक मैंने जितना बता दिया है मेरे हिसाब से उसको अगर तुम ढंग से कर चुके हो तो तुमसे बुक हो जानी चाहिए, वर्कशीट्स हो जानी चाहिए। 2 वर्कशीट मैंने अपलोड की हुई हैं, ये तुम्हें नीचे वीडियो के लिंक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो कीप स्टडिंग, और अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस विद मी।